हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज मैं क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, ठीक है ना। तो विद्युत चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं सब धीरे धीरे ए टू जेड में पूरे क्लास 10 का और कंपटीशन तक पूरा मैं कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। जब आप विद्युत चैप्टर देखोगे, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर देखोगे तो आपको पूरा डिटेल्स के साथ ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप विद्युत चैप्टर में कोई भी गलतियां नहीं करोगे। आने वाले जब टॉपिक्स बताऊंगा उसमें आपको समांतर क्रम और श्रेणी क्रम ये भी समझाऊंगा और बताऊंगा कि घर में जो हमारा विद्युत का कनेक्शन होता है वो किस क्रम में होता है ताकि बिजली का बिल कम आता है, ठीक है। बिजली का बिल कैसे निकाला जाता है, ये सब बहुत सारी डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करते हैं और चैप्टर की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आखिर में विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी कहते किसे हैं। अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिसिटी को तो आप इलेक्ट्रिसिटी को अलग अलग तोड़ोगे तो इलेक्ट्रिक और सिटी ये दो शब्द बनेगा। इलेक्ट्रिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और सिटी का मतलब होता है प्रवाह। क्या होता है? प्रवाह। ये आप शहर वाला सिटी मत समझिएगा क्योंकि ये साइंस है, तो साइंस में इलेक्ट्रिक का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन और सिटी का मतलब हो गया प्रवाह। यानी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है ना, उससे ही हम इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत बोलते हैं, ठीक है। और कैसा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा? देखिए, वैसा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा, यानी जो बिल्कुल निश्चिंत होगा, यानी जिसको कोई टेंशन नहीं होगा, जिस इलेक्ट्रॉन को कोई टेंशन नहीं है वही इलेक्ट्रॉन इधर से उधर घूमेगा, है ना। और वही जब इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा इधर से उधर जाएगा उसी को हम बोलते हैं विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। और मानव जो है, हम जैसे मानव, आप जैसे मानव या पूरी दुनिया के मानव, जो इलेक्ट्रॉन फ्री होता है ना, फ्री मूवमेंट करता है, फ्री घूमता है, उस इलेक्ट्रॉन का प्रयोग करके हम कई ना कई वस्तुएं बना देते हैं। जैसे पंखा हो गया, बल्ब हो गया, एसी हो गया, कूलर हो गया, जो भी विद्युत से चलने वाली जो भी वस्तुएं हैं सब क्या है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है जो घूम रहे हैं उसी का प्रयोग करके हम लोग क्या बना देते हैं, वस्तु, और उसी का हम लोग उपयोग करते हैं। क्लियर? चलिए तो सबसे पहले जानते हैं कि अब जो है कि विद्युत में क्या पढ़ना है। देखिए, विद्युत मैंने लिखा है विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी, और मैंने बताया इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह कब होता है, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। तो मैंने लिखा है, देखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत का प्रवाह होता है। यानी अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे तो विद्युत का प्रवाह नहीं होने वाला। तो सबसे पहले समझते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन है क्या। देखिए, कोई तत्व है, किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी कोई अगर तत्व है और उस तत्व के बाह्यतम कक्षा में जितनी इलेक्ट्रॉन होंगी, अगर वो फ्री है, घूमने के लिए स्वतंत्र है, उसे ही हम बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब कौन कौन से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो सकते हैं? देखिए, जिस तत्व के बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं वो सभी मुक्त होते हैं। क्या होते हैं? वो मुक्त होते हैं। मतलब कि या तो देखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन मैंने बताया जिस तत्व के बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 आएंगे वो मुक्त होंगे। लेकिन आप कहोगे कि क्या 4, 5, 6, 7, 8? आपको पता है ना कि तत्व के बाह्यतम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 8। तो 1, 2, 3 ये भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और 4, 5, 6, 7, 8, 7 तक जो है कि ये भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो एक बात बताइए, मैं आपसे अगर एक बात कहूं कि जो 1, 2, 3 है ये धातु है। क्या है? 1, 2, 3 है, जिनके बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो धातु है। और जिसके बाह्यतम कक्षा में 5, 6, 7 रहेंगे वो अधातु है। क्या है? वो अधातु है। और जिसके बाह्यतम कक्षा में 4 रहेगा वो क्या होगा?
उपधातु होता है। क्या होता है? उपधातु है। तो आपको पता है विद्युत का प्रवाह जो है कि धातुओं के अंदर होता है। किसमें? धातुओं में विद्युत का प्रवाह होता है, अपवाद की बात छोड़ दूं तो। ठीक है, तो धातुओं में होता है, तो धातुओं में क्या पाया जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो वही मैंने लिखा है कि बाह्यतम कक्षा में यानी तत्व के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। देखिए, जैसे मैंने एक तत्व लिया है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13 और 13 को जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे, तोड़ोगे तो होगा 283। क्या होगा? 283। देखिए, इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 3। कितने हैं? 3। तो जो बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है ना, मैंने अभी समझाया था कि 1 2 3 आएंगे, तो ये क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये कहीं भी जा सकते हैं, है ना, कहीं भी फ्रीली घूम सकते हैं। तो इसके बाह्यतम कक्षा में 3 है, इसलिए आप देखे होंगे कि एल्यूमिनियम में विद्युत का प्रवाह होता है। किस में होता है? विद्युत का प्रवाह एल्यूमिनियम में होता है। देखिए, जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है ना, इस इलेक्ट्रॉन को ही क्या बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। या इसी का एक और नाम है संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? संयोजी। क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन को ही संयोजी इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर ये जो अंदर वाला है इसको क्या बोलेंगे? देखिए, जो अंदर है ना, इसको बोलेंगे, याद रखिएगा, कोर। क्या बोलेंगे? कोर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब किसी तत्व का परमाणु क्रमांक अगर निकालते हो और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे, तो जो बाह्यतम कक्षा में होगा उसे बोलेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन और संयोजी इलेक्ट्रॉन, और जो बाकी अंदर की कक्षा में होंगी उसे बोलेंगे कोर इलेक्ट्रॉन। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है ना, यही फ्रीली घूमता रहता है, इसलिए इसे हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएंगी मुक्त इलेक्ट्रॉन, उसे ही क्या बोलते हैं? विद्युत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत बोलते हैं। क्लियर? चलिए, देखिए, मुक्त जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, अपने आप नहीं जाती हैं, उसे हम लोग भेजते हैं, जाने पर मजबूर करते हैं। आगे आपको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा। ठीक है, कैसे वो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करती है ताकि विद्युत का प्रवाह होता है। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन तो होती है लेकिन वो जाती नहीं है, एक जगह रुकी रहती है, स्थिर होती है। हम लोग उसे मूवमेंट कराते हैं। कैसे मूवमेंट कराते हैं आगे आपको समझाते रहूंगा धीरे धीरे। चलिए, तो ये था मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी विद्युत का प्रवाह। अब हम लोग जानते हैं विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि आखिर में आवेश क्या होता है। देखिए, आपने घर पे सुना होगा ना कोई गुस्सा होता है तो बोलते हैं ना कि तुम बड़ी आवेश में हो, यानी गुस्सा। जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन को इतना गुस्सा दिला दीजिए ना, इलेक्ट्रॉन को इतना गुस्सा दिला दीजिए कि अब उससे बर्दाश्त न हो, वो कहीं ना कहीं झगड़ा करने पे उतारू हो जाए। समझ रहे? इलेक्ट्रॉन को इतना गुस्सा दिला दीजिए कि वो अपने जगह से भागने लगे, उसी को बोलते हैं आवेश। क्या बोलते हैं? आवेश। जैसे मैंने लिखा है, देखिए, कि पदार्थ का वह गुण, ठीक है, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण किसी वस्तु में विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे हम आवेश कहते हैं। यानी अगर कोई वस्तु है, अब वस्तु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, उसको इतना परेशान कर दीजिए ना कि वो अब जो है कि उसके अंदर विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाए, मतलब गुस्सा हो जाए एकदम। और जैसे गुस्सा होगा ना, तो उसे क्या बोलेंगे? आवेश। क्या बोलेंगे? आवेश यानी चार्ज। अब आप सोचिए, कोई गुस्सा होता है तो दो तरीके से गुस्सा होगा। एक तो पॉजिटिव गुस्सा होता है, एक निगेटिव गुस्सा, है कि नहीं? अब कहेंगे पॉजिटिव गुस्सा क्या है, निगेटिव गुस्सा क्या है। मतलब एक मान लीजिए कि मुझे खुद के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, तो मैं अपना गुस्सा किसी और पे ट्रांसफ़र कर दूंगा, मतलब उसको पीट दूंगा। तो ये मेरा था पॉजिटिव। क्या था? पॉजिटिव गुस्सा, है ना। मतलब मुझे गुस्सा आया, मैंने किसी और को पीट दिया, तो ये मेरा पॉजिटिव गुस्सा था, यानी धनावेश था। क्या था ये? धनावेश। यानी मैं अपना गुस्सा किसी और पे उतार दिया, तो क्या हो गया? धनावेश। अब यही चीज़ उल्टा करिए, यानी जब मैं किसी को मारा, तो जो व्यक्ति को पीटा हूँ उस व्यक्ति के लिए वो हो गया ऋणावेश। यानी वो क्या किया? मेरा आवेश यानी गुस्सा अपने ऊपर लिया, तो वो हो गया ऋणावेश। अब मैंने दिया, इसलिए हो गया धनावेश। तो यही होता है, जो आवेश होता है ना, दो प्रकार के, एक धनावेश, एक होता है ऋणावेश। यानी
जो वस्तुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं उसे बोलते हैं धनावेश, और जो वस्तुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं उसे बोलते हैं ऋणावेश। यानी जब मैं किसी को पीटूंगा तो मेरे अंदर जो आवेश था ना वो ट्रांसफर हो गया उसके ऊपर, यानी मैं था धनावेश और वो हो गया ऋणावेश। अब जब यही होता है कि हम इलेक्ट्रॉन को इतना ज़्यादा गुस्सा दिला देते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने लगता है, ठीक है, और उसी का फ़ायदा उठा करके हम अपने विद्युत का जो उपकरण होते हैं उनको चलाते हैं, ठीक है। देखिए, तो आवेश मैंने समझा दिया, क्या पदार्थ का वह गुण जिसके कारण किसी वस्तु में विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है उसे हम आवेश कहते हैं। देखिए, आवेश एक अदिश राशि है। क्या है, ध्यान रखिएगा, आवेश एक अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब क्या होता है कि जिसमें दिशा नहीं होता है ना, क्या है, दिशा नहीं होता है, वो अदिश राशि होती है। क्लियर। और यही आवेश जो है कि इसको क्यों से दर्शाते हैं, किससे, याद रखिएगा, आवेश को क्यों से दर्शाते हैं, किससे, क्यों से दर्शाते हैं। जो आवेश का मात्रक होता है ना वो कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम। ध्यान रखिएगा, आवेश का जो मात्रक होता है MKS मात्रक, वो होता है कूलाम। क्या होता है, कूलाम। और कूलाम को C से दर्शाते हैं, किससे, C से। अब दूसरा चीज, इसी आवेश का एक और मात्रक होता है एम्पियर सेकेंड, और ये एम्पियर सेकेंड आगे मैं समझाऊंगा कि कैसे आया है। बस आप इतना याद रखिएगा कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है और एम्पियर सेकेंड भी होता है। उसके बाद इसी आवेश का CGS मात्रक जो है कि स्टेट कूलाम हो जाता है। क्या होता है, स्टेट कूलाम। याद रखिएगा कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है, CGS मात्रक स्टेट कूलाम होता है, और एक और मात्रक एम्पियर सेकेंड होता है। क्लियर। चलिए, तो ये था आवेश। अब आवेश का फार्मूला जो होता है ना, Q = N × E, Q = N × E, जहाँ Q आवेश है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। यानी ये चीज देखेंगे कि जो N है ना, कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाह हुआ है, कितना इलेक्ट्रॉन अपने स्थान को छोड़ के गया है ना, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यानी N जब गुस्सा हुआ, आवेश आया, तो आवेश में जब मैंने उसको मारा तो कितना पीटा उसको, वही है N। क्या है वो, N। ठीक है। अब जब एक बार पीट रहा हूं तो कितना उसके ऊपर चोट लग रही है उसको बोलते हैं E। क्या बोलते हैं, E। देखिए, आवेश मुझे आया, मैंने उसको कितना पीटा, ये N है, और एक बार पीटने पर कितना उसको चोट लगा, ठीक है, तो वो E है। तो जब एक बार किसी को पीटेंगे तो ध्यान सुनिए, जो इलेक्ट्रॉन जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। कितना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम हो जाएगा। यानी एक इलेक्ट्रॉन का जो मान है, इलेक्ट्रॉन का मान, एक इलेक्ट्रॉन का मान, ध्यान रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का आवेश। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान कितना होता है, तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। याद रखिएगा, ये जरूरत पड़ेगी इसमें सॉल्व करने के लिए। तो Q बराबर हो गया N × E। अब आपको मैं बात करूं कि एक कूलाम, ध्यान से सुनिए, अब मैं N हो गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या, Q हो गया आवेश, इलेक्ट्रॉन, E बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, यानी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। आगे माइनस लगा दीजिएगा, लेकिन जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये माइनस को हटा दिया जाएगा। ध्यान से सुन लीजिए। दूसरा चीज, अब देखिए कि मैं ये कहूँ कि बताइए, ये ऊपर का हटा दूँ, अब ध्यान से देखिए कि अगर मैं ये कहूँ कि बताइए एक कूलाम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एक कूलाम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि एक कूलाम में 6 × 10⁻18 कूलाम होता है। कितना, ठीक है, याद रखिएगा कि 6 × 10⁻18 कूलाम होता है, ठीक है ना। कितना, एक कूलाम में, मतलब कि कूलाम की जगह पे आप इलेक्ट्रॉन याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन। यानी एक कूलाम में 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। अगर एक कूलाम आवेश जा रहा है, ठीक है ना, तो कितना इलेक्ट्रॉन उसके साथ में गया है, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन चला गया है, ठीक है। ऐसे ही और देखिए, मैंने बता दिया कि आवेश जो है कि दो होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। यानी जब
कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन की त्याग करेगा वो होगा धनावेश, और जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वो होगा ऋणावेश, यानी पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होगा निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये सबसे पहले पॉजिटिव और निगेटिव के बारे में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले धन व ऋण के बारे में बताया था, यानी धनावेश और ऋणावेश के बारे में बताया था। उस वैज्ञानिक का नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, और किसी वस्तु में, ध्यान सुनिए, किसी वस्तु में आवेशित, यानी कोई वस्तु है, वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया के बारे में सबसे पहले थेल्स नामक वैज्ञानिक ने बताया था। किसने? थेल्स नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि किसी वस्तु को आवेशित कैसे किया जा सकता है। मान लीजिए कि मेरे पास वस्तु है, ठीक है, ये मार्कर को क्या करता हूं कि किसी कपड़े पे बहुत तेज रगड़ता हूं। ध्यान सुनिए, मान लीजिए कि कपड़ा है, इस पर रगड़ रहा हूं, ठीक है, ऐसे बहुत तेज रगड़ रहा हूं। देखिए, ये इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन होंगे ना, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, कपड़े को दे देगा। जितना मैं रगड़ूंगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? कपड़े को दे देगा। और जैसे ही कोई दूसरा कागज का पार्टिकल छोटा छोटा इसके पास लाऊंगा ना, तो तुरंत क्या करेगा? उसको खींच लेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, ये इलेक्ट्रॉन कपड़ा को दे दिया था, इसलिए ये मार्कर जो है कि धनावेश हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को दिया है, और कपड़ा जो है कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, इसलिए इसको बोलेंगे ऋणावेश। क्या बोलेंगे? ऋणावेश। यानी ये ऋणावेशित हो गया, ये धनावेशित हो गया। तो ये था हमारा विद्युत, यानी इलेक्ट्रिसिटी क्या है, आवेश क्या है। इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगा विद्युत धारा किसे कहते हैं। ठीक है, और ऐसे ही करते करते प्रतिरोध, ओम का नियम क्या है, मोटर कैसे काम करता है, जनरेटर कैसे काम करता है, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे सिखाता रहूँगा। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और आज का प्रश्न ये है कि बताइए एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है। तीसरा क्वेश्चन कि धन तथा ऋण के बारे में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया था। चौथा क्वेश्चन ये कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ठीक है, किस चीज का आविष्कार किया था। ये आविष्कार वाले टॉपिक्स में पढ़ा चुका हूं, बताना यही है आपको। ठीक है, तो आपके सामने मैंने 4-5 क्वेश्चन लगभग रखा, और चारों 5 क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।